हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी मैथमेटिक्स 2024 के एग्ज़ामिनेशन के बारे में। 2024 का जो एग्ज़ामिनेशन आया वो थोड़ा-सा हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट टू हार्ड लेवल हमने देखा। और जो हमारा सोचना था या बाकी स्टूडेंट्स का सोचना था कि वो कोर्स का जो उन्होंने सिलेबस दिया उसके अकॉर्डिंग देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग तो दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने ग्रेजुएशन का पोर्शन ही दिया इसमें। यानी उन्होंने सेट थ्योरी का जो पहली यूनिट थी उससे कोई क्वेश्चन नहीं दिया, रिलेशन फंक्शन से रिलेशन का क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, लेकिन फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया। ट्रिग्नोमेट्री से पूरा कोई क्वेश्चन नहीं आया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से सारे के सारे क्वेश्चन आए। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो वेक्टर में उन्होंने 12th लेवल का कोई भी वेक्टर नहीं दिया। उन्होंने डाइवर्जेंट का केस के ऊपर क्वेश्चन ना देकर उन्होंने डाइवर्जेंट के केस के ऊपर सॉरी एक क्वेश्चन दिया उन्होंने, और वेक्टर इंटीग्रेशन का लाइन के बेसिस पे जो उन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इस तरह का पेपर कैसा पेपर रहा है सबके लिए। तो सबके लिए मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी हमें मैसेज किए हैं, फ़ोन किए हैं कि उनका पेपर जो है वो ठीक नहीं गया, उतना एक्सपेक्टेशन के जैसा नहीं गया। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पेपर उनका जैसा गया है वैसा ही सबका भी गया है। ऐसा नहीं है कि किसी का ख़राब गया है तो दूसरे का ख़राब नहीं गया है। दूसरे का हो सकता है आपसे कम ख़राब गया हो, लेकिन वो पेपर उतना जो पूछा गया था उसके हिसाब से आपका पेपर हो सकता है कि ठीक हो। क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन के अनुरूप पेपर नहीं आया, और इन्होंने कुछ चीज़ें इन्होंने गलत करी हैं। जैसे कि मैक्लॉरिन सीरीज़ का एक्सपेंशन ज़रूरी नहीं था, बट ना ही वो कहीं सिलेबस में है, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कि अ, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन की ही बात करें, तो इंटीग्रेशन में भी या रियल एनालिसिस में भी इन्होंने क्या करा, रियल एनालिसिस में भी इन्होंने एक क्वेश्चन दिया जो कि सही नहीं है क्वेश्चन, है ना। तो मैं सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए, एक आंसर की दे रहे हैं, ये एक जो आंसर की है ये हम पहले प्रोवाइड कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास में थोड़ा सा लेट पेपर आया। तो हमने मैथ्स की तो बना ली थी, बट फिज़िक्स की आंसर की थोड़ी सी लेट आई है हमारे पास में, तो हमने इस समय इसलिए इसको पोस्ट कर रहे हैं। तो ये सिर्फ वीडियो आंसर की है। कल जो है यानी कल जो वीडियो आएगी उसमें आपको सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सॉल्यूशन हो चुके हैं, बट अभी टाइम ज़्यादा हो गया तो इसमें सिर्फ आंसर की हम आपको दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, आप आंसर की अगर आपको चेक करना है कि आपके आंसर क्या क्या हो सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये सेट डी है हमारे पास में। कौन सा सेट है? डी सेट है। ठीक है, तो डी सेट है और डी सेट के अनुरूप हम आंसर की बता रहे हैं, आप क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा। सबसे पहले हम सीधा सीधा नंबर बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर बोलेंगे, आंसर बताएंगे। तो ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे आपके लिए। 51 जो क्वेश्चन था ये आपका जो था, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में 52 क्वेश्चन जो है वो रिलेशन एंड फंक्शन से दिया गया था, रिलेशन का पार्ट था। आपसे ये बोला गया था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमने जब आपने रिलेशन की सीरीज़ देखी होगी तो उसमें ये क्वेश्चन करवा रखा है। ये पुराना क्वेश्चन है, यूथ कंपटीशन टाइम का ही क्वेश्चन है। तो हमने ये बोला था कि दो अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो उनका यूनियन इक्विवेलेंस होना ज़रूरी नहीं होता। इंटरसेक्शन ऑलवेज इक्विवेलेंस होता है, इन्वर्स भी इक्विवेलेंस होता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन का जो यूनियन होता है वो ज़रूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस हो जाए। ठीक है, तीसरा जो 53 क्वेश्चन है, 53 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था स्पीड एट विच द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज डबल एट ऑफ इट्स रेस्ट मास इज इक्वल टू। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, 2.598 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस BCC। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है एक्चुअल में अप्रॉक्सीमेट आंसर है। अप्रॉक्सीमेट आंसर 0.680 इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर होगा। तो ये मतलब एक तरह से याद करने वाली चीज़ थी, तो ये हर किसी को याद नहीं होगा इसका। उसके बाद स्टेटमेंट बेसिस पे एक क्वेश्चन दिया गया था, अ फ्यू स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सैटेलाइट एंड प्लैनेट्स आर गिवन बिलो, और ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, इसमें 4 स्टेटमेंट दे रखी थी। तो याद रखिएगा, अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन आपने करा है 55, तो 55 का हम बात करें तो 55 का ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये फिज़िक्स के क्वेश्चन था जो कि हमारे को फिज़िक्स की फैकल्टी के थ्रू मिला है। ठीक है, 56 की अगर हम बात करें, 56 का क्वेश्चन आपको दे रखा है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। तो सबसे अधिक जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस होती है, फर्दर डिस्टेंस पे, सबसे फर्दर डिस्टेंस पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। हमारी कोशिश ये है कि जो आपके सारे के सारे आंसर होंगे उसमें हम करेक्शन पूरी की पूरी रखेंगे, यानी उसमें इनकरेक्ट आंसर नहीं होंगे।
फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आंसर इनकरेक्ट हो गया तो आप बिल्कुल उसको कमेंट बॉक्स में पॉइंट कर सकते हैं कि सर ये आंसर आपने गलत बताया है या इसका आंसर इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, वैसे हमारा क्वेश्चन जो हमने करे हैं, मैं अगर बात करूँ अपनी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन का आंसर मैं गलत दे रहा हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। 57 की बात करें तो 57 में ये रिजल्ट है, और इस रिजल्ट को हमने एक याद होगा आपको डेल डॉट आर रेज टू पावर एन का रिजल्ट करवाया था हमने। ठीक है, तो उससे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको डिराइव कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए हम बताएंगे कल कैसे करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, डेल स्क्वायर आर रेज टू पावर एन। ठीक है, अगर हमारे को कभी भी निकालना हो लाप्लासियन का ना, तो किस तरीके से निकलता है। ये जो फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन था 58, ये मैक्लोरिन सीरीज से आ गया था। तो इसमें आपको एक्चुअल में एफ डबल डैश ज़ीरो एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी थी। ये मुझे कैसे याद है कि यही ये मैक्लोरिन सीरीज़ का क्वेश्चन है। एक्चुअल में कोई हमारे स्टूडेंट थे पेड ग्रुप के ही, उन्होंने हमसे होमवर्क में ये क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब एक तरह से डाउट में ना, डाउट में ये क्वेश्चन पूछ लिया था। तो हमने उनको मतलब इसका आंसर बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। और हमने ये भी बोल दिया था कि ये मत पढ़िए, ये काम का नहीं है आपके। वो बेचारे पढ़ के गए होंगे या नहीं गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट 59 की बात करते हैं। 59 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फोटॉन्स ओबे द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बोस आइंस्टीन। ठीक है, नेक्स्ट जो है द नंबर ऑफ जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर 8। ये मैंने कई बार कराया है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 4 जनरेटर निकलेंगे इसके। ठीक है, वही आइलर नंबर से आपको निकालना है, आइलर फंक्शन से आपका आराम से निकल जाएगा। इसकी बात करें, द पॉलिनोमियल ऑफ लीस्ट डिग्री दैट अप्रोक्सीमेट साइन एक्स एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0 पाई बाई 2 या पाई। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसका ग्राफ फाइंड आउट कर लो। पहला ग्राफ अगर आपसे बनता है तो फाइंड आउट कर लो। दूसरा तरीका ये होता है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखो। ठीक है, तो 0 रखोगे तो ये देखो ये पूरा बन जाएगा 0। तो साइन 0 पे 0 होता है। दूसरा के बाद में तीसरा तरीका मतलब आप क्या करो, एक्स की वैल्यू पाई बाय 2 रखो। जैसे इसमें पाई बाय 2 रखोगे तो इसकी पूरे की वैल्यू 1 बन जाएगी। इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं है जो 1 बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। साइन पाई बाय 2 पे 1 होता है। तो आप वैल्यू रख के भी इसको देख सकते हो। ठीक है, वैसे ये क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, और ये लैग्रांजेस वो जो अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट था ना आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का, उसका क्वेश्चन है ये। ठीक है, और अप्रोक्सीमेशन थ्योरम से भी हो सकता है ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 62 की अगर हम बात करें तो 62 की जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिजिक्स का क्वेश्चन है अगेन। ठीक है, उसके बाद 63 में आपको करना क्या था, इसमें एक्स की आर की वैल्यू रखनी थी 1 से लेके 5 तक, और इसका डेरिवेटिव करके पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना था आपको। तो जब निकालोगे तो एक्स की वैल्यू 3 निकल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फिज़िक्स का मुझे नहीं लगता कि ये फिज़िक्स का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 64, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, a बाई 2। नेक्स्ट आ जाते हैं 64 के बाद में 65। 65 में एक्चुअल में मुझे डाउट है, तो इसका आंसर मैं आपको डाउट है तो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है ये मैथमेटिक्स का ही क्वेश्चन, बट मुझे डाउट है ऑप्शन नंबर ए में और दूसरे ऑप्शन में, नीचे वाले में। तो इसका आंसर मैं आपको डाउट में रख रहा हूँ। तो आप जो है इसको आंसर अगर मैं देखूंगा मेरे से कल तक सॉल्व हो जाता तो मैं आपको दे दूंगा 65 का, अदरवाइज ये डाउट में रहेगा मेरे। ठीक है, 66 की अगर हम बात करें, मतलब गलत आंसर नहीं देना आपको। गलत आंसर देने का कोई रीज़न नहीं बनता कि मैं खाली लिखने के लिए आपको गलत डाल दूँ कि भाई ये इसका आंसर होगा, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 66 का अगर हम बात करें, 66 का ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 67 की अगर हम बात करें, 67 का आंसर है भाई 2/3। इसको करना सिखा रखा है हमने कैसे करना है। तो 2/3 इसका करेक्ट आंसर हो। जिन बच्चे ने ये करा है वो बिल्कुल सही करा है, 2/3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 68 की बात करें, ये रिलेशन जो है ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 69 की अगर हम बात करें तो ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा वो 0 आएगा, और ये मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक है, तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डिटर्मिनेंट इसका डिटर्मिनेंट तो इसका 0 है। एक मिनट रुक जाओ, इसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। आपसे पूछा गया है कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, तो डिटर्मिनेंट 0 तो इन्वर्टिबल नहीं होगी मैट्रिक्स, ये तो ठीक है। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये इसका आंसर नहीं हो सकता, रैंक 5 से कम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट 5 नहीं है, 0 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट रोज जो हैं वो 2 हैं, फर्स्ट वाली और सेकंड वाली। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमने इसको निकाला है। 70 की अगर हम बात करें तो 70 में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 71 में आपसे पूछ रखा था डायमेंशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस स्पान्ड बाय
1 2 3 -1 4 -2 और 2 10 7। तो इसमें जब हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज निकालेंगे तो सिर्फ आई गेस कितनी निकलेगी इसकी, एक निकलेगी या दो निकलेगी, दो निकलेगी आई गेस। दो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज निकलेंगी तो इसकी रैंक 2 होगी, तो इसका डायमेंशन की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भैया, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है जी इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 125, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेंटर ऑफ जी क्या होंगे। तो याद रखिएगा, अगर जी का ऑर्डर गिवन है, कोई नंबर सपोज करो पी क्यूब, तो सेंटर का कभी आपको निकालना हो ऑर्डर तो इसका जो होता है वो पी होता है। तो अगर ये 125 है, 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी, पी की वैल्यू 5 हो गई। तो ऐसे इसको निकाल के आप ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है इसका, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको डिस्टेंस पूछी गई थी इसके बीच में 73 में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी आपको, पैरेलल प्लेन्स की, सॉरी। तो पैरेलल प्लेन्स की वही C1 माइनस C2 करके आप निकालते, या D1 माइनस D2 अपॉन अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर 20 का निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट आपको 74 में बोल रखा है कि कौन सी स्टेटमेंट रॉन्ग है इसमें से। ठीक है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट पूछिए तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 75 की बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, और एक करेक्ट आंसर बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही आंसर है, मैंने खुद निकाला है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। 76 की अगर हम बात करें तो इसमें आपको, जैसे अगर आप चाहें तो टी कंसीडर करके इसको रूट एक्स को, तो आप आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर निकलेगा, है ना, बीटा फंक्शन का फॉर्मूला लगा के, है ना, बीटा एम एन वाला, एक्स रेज टू पावर एन -1 वाला। ठीक है, फिर आपको दे रखा है 77 में, द रेशो बिटवीन द प्रोबेबिलिटीज ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड साइमल्टेनियस एमिशन वेरीज विद 77। 77 का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद 78 की बात कर लेते हैं। अ रोड 1 मीटर लॉन्ग इज मूविंग अलॉन्ग इट्स लेंथ विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 c, वट विल बी द लेंथ एज इट अपीयर्स टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द रोड इट्सेल्फ। आपसे ये बोला गया, तो 78 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 79 पे आ जाते हैं। 79 में दे रखा है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं इसमें, 79 में इसका जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 79 के बाद में आ जाते हैं 80 पर, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन 80 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 81 इजी क्वेश्चन था, लेकिन पता नहीं क्यों बाकी बच्चों ने करा नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। काफ़ी सारे लोग इसका ए आंसर लगा रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इसका डी आंसर लगा रहे हैं, नहीं है वो, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और हम 100% मैथमेटिक्स में अगर मैं बात करूँ, मैं खुद आंसर दे रहा हूँ तो मैं बोल सकता हूँ मैं 100% सही सोच के दे रहा हूँ इसका आंसर, जैसा मेरे निकलना चाहिए। 82 की अगर हम बात करें, मतलब मैं अपने एफर्ट से बता रहा हूँ, बाकी अगर इसमें कुछ गलती होगी तो मोस्ट वेलकम, आप उसको बता सकते हैं कि हाँ सर आपने ये गलती कर दी है। 82 जो है वो आपको कॉम्बिनेशन के बेसिस पे प्रोबेबिलिटी दे रखी थी, और मैंने बोला था आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना ही पड़ेगा जब प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 1/6। ठीक है, उसके बाद 83 की बात करें, ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ थिक लेंस, तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर थिकनेस बढ़ा दी जाए तो इसकी फोकल लेंथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो याद रखिएगा फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो जाती है उसकी इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये आपसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू इमेजिनरी एक्सिस दैट डिवाइड द कॉम्प्लेक्स प्लेन इनटू 2 पार्ट्स। अब इसमें भी आंसर बहुत लोगों ने गलत दिए हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, देखो y की वैल्यू -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है, और z = a + आइटा y है, तो इमेजिनरी एक्सिस के पैरेलल है वो, y एक्सिस के पैरेलल है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और a कोई आर्बिट्रेरी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब ये लाइन इधर भी बन सकती है, इधर भी तो बन सकती है। तो ये वाला आंसर ज़्यादातर लोग सोचते हैं या दे रहे हैं, या मेरे हिसाब से ये वाला आंसर होगा, ए कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो लाइन कहीं पे भी बन सकती है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहीं पे भी बनाओ आप, इसका आंसर निकल जाएगा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, मैट्रिक्स आपको दे रखी है, इसकी नो रियल आइगन वैल्यू रियल नहीं आ रही है। ठीक है, जब इसको आप आइगन वैल्यू निकालेंगे ना, वो a माइनस लैम्डा आई करके डिटर्मिनेंट करके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनेगी, है ना, प्लस माइनस आइटा साइन थीटा के साथ में, कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा। तो जब आप उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे तो वो रियल हो रहा है। ठीक है, 0 और पाई पे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए पे नॉन रियल होगा, यानी इमेजिनरी होगा। और आपसे पूछ रहा है कि रियल वैल्यूज़ कहाँ पे नहीं आ रही है, तो कहाँ पे नहीं आ रही है, 0 से
पाई के बीच में नहीं आ रही है, 0 और पाई पे आ जाएंगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 86 पे बात कर लेते हैं। कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, आपसे ये पूछ रखा है, तो याद रखिएगा पहली स्टेटमेंट फॉल्स है। द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड इज एन आउटकम ऑफ पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, गलत है ये। नेक्स्ट देखो 87 पे, 87 में जो है 87 का फिर फर्स्ट ऑप्शन आंसर है। ठीक है, 88 की बात करें तो 88 में ए का 2, ओके, 88 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 88 का क्या होगा, सी ऑप्शन, बुलियन अलजेब्रा से ये क्वेश्चन आया था, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपने निकाला होगा, ए का 2 बन रहा है, ठीक है, बी का 3rd बनेगा ये। ठीक है, बी का क्या बनेगा, 3rd बनेगा। तो बुलियन अलजेब्रा में ए और बी जो है उन्होंने डिफाइन नहीं करे, 1 और 0 आप ले सकते हैं उसको, तब जाके आपसे ये सॉल्व होगा। फिर आपको दे रखा है टी इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी ए बी यानी एक्स वाई जैसे वेरिएबल होते हैं, इज इक्वल्स टू अल्फा ए प्लस बीटा बी गामा ए प्लस डेल्टा बी। तो टी इन्वर्टिबल कब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ए डेल्टा माइनस बी गामा इज नॉट इज इक्वल्स टू 0 आएगा इसके लिए। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने इसमें गलतियाँ करी हैं। तो जैसे इन्होंने भी कॉस आइटा रेस टू पावर आइटा लिख दिया, इसको आइटा आगे लेकर आके लॉग की प्रॉपर्टी लगाते हैं आप, 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लॉग वाला, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइटा tan इनवर्स वाई बाई एक्स करके लगाते। तो बी और ए की बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0 पे सेटिस्फाई करेगा, यानी एक्स प्लस आइटा वाई एक्चुअल में इस पूरे का आंसर है। आप समझ पा रहे हैं, इस पूरे का आंसर है, तो इस पूरे का आंसर जो निकल के आएगा उसमें एक्स और वाई है ही नहीं, 0 आएंगे वो पूरे के पूरे। ठीक है, तो एक्स भी 0 होगा, वाई भी 0 होगा। नेक्स्ट 91 की अगर हम बात करें तो 91 जो क्वेश्चन है, 91 क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 92 पे आ जाते हैं। 92 जो है क्वेश्चन आपसे बोल रखा है मैच द फॉलोइंग दोबारा से। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, 2413। ठीक है, अब 93 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ये लगभग सब बच्चों ने बना लिया था। ठीक है, 94 ये पार्शियल डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन था, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर बनेगा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेल z अपॉन डेल एक्स की वैल्यू 1 आएगी, डेल z अपॉन डेल वाई की वैल्यू 1 आएगी। इस इक्वेशन में पुट करना, आप इसको ऑप्शन से करो, सबसे अच्छा तरीका ये होगा, ऑप्शन से करोगे तो जल्दी बन जाएगा। इक्वेशन में पुट करना, इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कर जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट 95 की अगर हम बात करें तो देखो ये आपको बाइनरी भी दे रखा है, ठीक है, हेक्साडेसिमल दे रखा है, डेसिमल दे रखा है, ठीक है, और ये ऑक्टल सिस्टम दे रखा है, ये डेसिमल दे रखा है, ये डेसिमल दे रखा है। आपसे पूछा है कि ये बाइनरी सिस्टम दे रखा है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कहाँ पे मैच कर रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर हम बात करें जैसे कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 की अगर हम बात करें तो इसमें बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। बी ऑप्शन कौन सा, ये वाला। ठीक है, यानी फर्स्ट का जो है, हाँ एक मिनट, 246 का तो 4, सी ऑप्शन का 4 होगा, तो सी ऑप्शन का 4 ईयर है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 246 का 4 होगा, और ए फर्स्ट का जो है, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट का फर्स्ट होगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1001, 2 रेस टू पावर 0, 2 रेस टू पावर 1, 2 रेस टू पावर 2, 2 रेस टू पावर 3 करके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8 + 0 + 0 + 1। ठीक है, तो 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने बी बनाया तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट है। 96 क्वेश्चन जो था वो इस बार इन्होंने इनकरेक्ट दे रखा है। उसका एक रीज़न है, ये क्वेश्चन जो बनाना चाह रहे थे पता नहीं क्या बनाया है इन्होंने क्वेश्चन, मतलब ये बनाना कुछ और चाह रहे होंगे, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक है या कुछ ऐसा मिस्टेक हुई है जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत आ गया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज क्लोज्ड, कौन सा क्लोज्ड है ना। तो अगर क्लोज्ड है तो सारे के सारे जो एलिमेंट होंगे, है ना, वो इसके अंदर ही होंगे, लिमिट पॉइंट के भी, तो सारे के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। तो दिक्कत पता क्या है, जैसे इसका लिमिट पॉइंट क्या है, 1/n का 0 है, और इसमें 0 तो है नहीं, तो ये क्लोज नहीं हो सकता। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, इसका लिमिट पॉइंट इन्फिनिटी है ना, इन्फिनिटी है, लेकिन इन्फिनिटी इसके अंदर लाई नहीं करेगा, तो ये भी क्लोज नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये दोनों भी क्लोज नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो क्लोज नहीं हो पाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ना वो इनकरेक्ट है। ठीक है, क्लोज कब होता है, जब उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, या ऐसा समझ लो कि सारे के सारे लिमिट पॉइंट जो होते हैं वो उसके अंदर लाई करें किसी सेट के अंदर। तो इसका मेरे हिसाब से चारों ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया गलत।
एक क्वेश्चन जो है इसके आपको मार्क्स मिल सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका गलत दे रखा है इन्होंने, ठीक है। 97 की अगर हम बात करें, 97 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, 4312, ठीक है। 98 की अगर हम बात करें, 98 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स कैन बी यूज्ड फॉर स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी, सी ऑप्शन, ठीक है। 99 देखो, 99 का ऑप्शन नंबर के की वैल्यू 1 आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और 100 की बात करें, ये आसान क्वेश्चन था। ये एक पहला क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगा जो 12th लेवल पे क्वेश्चन आया था, आसान क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आसान था। इसका जो आंसर है ए है इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, y इजिकल्स टू ए प्लस बी लॉग एक्स, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमने आपको बता दी पूरी की पूरी आंसर की। अगर आप चाहें, आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे बदलाव होना चाहिए, तो बिल्कुल हमारे को कमेंट कर सकते हो। बाकी इसकी जो प्रॉपर सॉल्यूशन है वो आपको कल की वीडियोज़ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसकी चिंता ना करिएगा, कल आपको सारे के सारे सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करवा देंगे इसी चैनल पे, ठीक है। बाकी हमने पॉलिटेक्निक लेक्चरर का कोर्स स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने जो है पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तैयारी स्टार्ट करी है या करना चाहते हैं, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप चाहें तो उसको जो है परचेज़ कर सकते हैं। फ़ीस अभी 2000 ही है 100 स्टूडेंट तक के लिए। 100 स्टूडेंट के बाद में फ़ीस जो है वो प्रॉपर पुरानी फ़ीस कर दी जाएगी 4000 रुपीज़ के लिए। तो 8791896929 ये हमारा नंबर है, आप इस पर मैसेज करके स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जल्दी अपने आप को एनरोल करें, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।